नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस देश के चुनाव आयोग ने सबको उलझा कर रख दिया है। इस देश के चुनाव आयोग ने सबको बुरी तरह से फंसा दिया है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस देश का चुनाव आयोग, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार साहब चाहते क्या है। मैं तो बुरी तरह से कंफ्यूज हो गया हूं। अगर आपको समझ में आ जाए कि चुनाव आयोग करना क्या चाहता है, क्या हासिल करना चाहता है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके आप ही बता दीजिएगा कि आपको आखिर क्या समझ में आया। मैं आज की इस स्टोरी में एक एक करके सिर्फ तमाम तथ्यों को आपके सामने रखूंगा। फैसला आप खुद कर लीजिएगा, लेकिन शुरुआत एक अपील, एक आग्रह के साथ। संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म कुछ महीने पहले हमने शुरू किया था। पिछले कुछ महीनों के दौरान आप लोगों ने हर तरह से हमारा साथ दिया, हमारे साथ सहयोग किया, हमारा समर्थन दिया, उसके लिए हम आपके प्रति आभारी हैं। लेकिन सच कड़वा होता है, तो बहुत से लोगों को सच पसंद नहीं है। पिछले कुछ दिनों के दौरान हमारे साथ क्या क्या हुआ, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया है। उसको दोबारा से दोहराने की जरूरत नहीं है। दोबारा से सिर्फ वही अपील करूंगा कि हमारे साथ जुड़िए, हमारे वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, कमेंट कीजिए और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को खुद भी सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से भी सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। मैं रोजाना के आधार पर कोशिश करता हूं कि एक वीडियो कम से कम डाल सकूं, तो आप खुद उस वीडियो को ढूंढकर देखिए जरूर, क्योंकि बहुत ज्यादा अब हमारे वीडियो को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। ये बंदिशों का दौर है, प्रतिबंधों का दौर है। तो आगे बढ़कर हमारे साथ पूरी तरह से खड़े होइए। और साथ ही स्क्रीन पर मैं अपना क्यूआर कोड भी चला रहा हूं। अगर आपका मन करे तो छोटी छोटी राशियों के जरिए उस क्यूआर कोड को स्कैन कर हम तक अपनी मदद पहुंचा सकते हैं। अब आते हैं आज की खबर पर। आज सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई। सरकार की खबर नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की खबर नहीं थी, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकल के सामने आई चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने सूत्रों के हवाले से एक खबर छपवाई, टीवी चैनलों पर चलवाई। टीवी चैनल उसको ब्रेकिंग के तौर पर चला रहे हैं। टीवी चैनल और अखबार का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो वेबसाइट है, उन तमाम वेबसाइट ने इसको छापा है। और कल जब आप अखबार खोलेंगे तो अखबार के पहले पन्ने पर भी यह खबर होगी। आपके स्क्रीन पर मैं पहले ही दिखा देता हूं आपको आज तक की खबर। अभी हेडलाइन दिखा देता हूं, खबर आगे बताऊंगा। आज तक की हेडलाइन है, बिहार वोटर लिस्ट में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के घुसपैठिए भी। चुनाव आयोग के एसआईआर में चौंकाने वाले खुलासे। जागरण हेडलाइन लगाई है, जागरण ने, वोटर लिस्ट में विदेशी नाम, बिहार में चुनावी धांधली का खुलासा, चुनाव आयोग की रिपोर्ट से मचा हड़कंप। इंडिया टीवी की खबर है, बिहार की वोटर लिस्ट में बांग्लादेशी और नेपाली भी, चुनाव आयोग की वेरिफिकेशन ड्राइव में खुली पोल। आगे एबीपी न्यूज की खबर है, बिहार की वोटर लिस्ट में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग, चुनाव आयोग के एसआईआर का जिक्र ये भी कर रहा है। अमर उजाला ने भी यही खबर लगाई है, बिहार के वोटर लिस्ट में बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के लोगों की भी बड़ी संख्या, इसी ने किया खुलासा। नवभारत टाइम्स की भी यही हेडलाइन है, बिहार में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के लोगों के पास आधार और राशन कार्ड, जांच के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से यह खुलासा किया गया। टीवी 9, भारतवर्ष, जागरण, तमाम वेबसाइट ने इस खबर को लगाया है। और थोड़ा सा विस्तार से इस खबर को मैं आपको बता देता हूं। आज तक की खबर थोड़ा सा विस्तार से, उसका एक पैरा मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें यह बताया गया है कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर के दौरान निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग ने चौंकाने वाले खुलासे करने शुरू कर दिए हैं। आयोग में उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक बिहार में एसआईआर के दौरान घर घर जाकर किए गए दौरे में बूथ लेवल अफसरों यानी बीएलओ को नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध रूप से आए लोग बड़ी संख्या में मिले हैं। बीएलओ को मिले हैं, बड़ी संख्या में लोग मिले हैं। कहां से आए लोग मिले हैं? नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से आए लोग मिले हैं। उड़ के तो नहीं आए होंगे, जमीन से ही आए होंगे, पड़ोस से ही आए होंगे। अब जो काम बिहार की पुलिस को करना चाहिए, बिहार पुलिस के मुखिया होने के नाते गृह मंत्रालय संभाल रहे नीतीश कुमार साहब को करना चाहिए। बिहार सरकार के मुखिया होने के नाते भी जो काम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करना चाहिए, केंद्रीय गृह मंत्री होने के नाते जो काम अमित शाह साहब को करना चाहिए, और केंद्र सरकार के मुखिया होने के नाते जो काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए, वो काम, उस काम का खुलासा बीएलओ कर रहे हैं। और बीएलओ के हवाले से यह खबर प्लांट की गई, चलवाई गई सूत्रों के हवाले से चुनाव आयोग के एक उच्च अधिकारी द्वारा। बेहतर ना होता
कि इस खबर को बाकायदा चुनाव आयोग रिपोर्ट के तौर पर जारी करता, लेकिन चुनाव आयोग रिपोर्ट के तौर पर जारी करेगा तो फंस जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 28 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख है, तो बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। और बीएलओ के हवाले से खबर बताई जा रही है कि बीएलओ ने ढूंढ लिया है जी बड़े पैमाने पर बिहार में जो मतदाता हैं वो नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से आए हुए मतदाता हैं। और इस बीच ये खबर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा था वोटर फॉर्म को अपलोड करने का बार बार उच्च अधिकारियों की तरफ से, तो कटिहार जिले में एक प्रखंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ ने इस दबाव को सहन न करने के कारण इस्तीफा दे दिया है। और बिहारी लोग, खासतौर से बिहार में जो युवा नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो जानते हैं कि बीडीओ बनना कितना मुश्किल काम होता है और बीडीओ से इस्तीफा देने की हिम्मत जुटा पाना भी कितना मुश्किल काम होता है। तो ये इस तरह की खबरें निकल रही है, सूत्रों के हवाले से निकल रही है, बीएलओ के हवाले से निकाली जा रही है, और कहीं कोई सीधा रिपोर्ट किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से नहीं है। खबर सही है, गलत है, इस खबर के मतलब मायने क्या हैं, कितने लोग मिले विदेशी, कितने मतदाता मिले विदेशी, उनके नाम कैसे काटे जाएंगे, ये भी आगे थोड़ी सी जानकारी दे दी गई है। इसी खबर में बताया गया है कि चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि 1 अगस्त 2025 के बाद उचित जांच के बाद उनके नाम 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित होने वाली अंतिम सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। उम्मीद है कि 30 सितंबर के बाद आयोग इस संख्या के आंकड़े को भी उजागर करे, यानी जो मिले हैं, जो चुनाव आयोग का दावा है सूत्रों के हवाले से कि बीएलओ ने ढूंढ लिए हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट में आगे जब वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा तो उसमें नहीं डाले जाएंगे। यानी चुनाव आयोग ही नागरिकता का फैसला करेगा, जबकि यह सर्वविदित तथ्य है कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में नाम तय करता है, लेकिन कौन भारत का नागरिक है या नहीं यह तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। तो इस खबर में चुनाव आयोग खुद अपनी ही गलती को दर्शाता हुआ नजर आता है, लेकिन वो सिर्फ अपनी ही गलती को दर्शाता हुआ नजर नहीं आता, ये गलती कहीं दूर तक जा रही है, कहीं पीछे तक जा रही है। और कैसे ये जा रही है, क्योंकि आपको ये जानना समझना होगा। जैसे मैंने कहा कि ये लोग कहां से आए, तो नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के विदेशी अगर बिहार में घुसे, बिहार में उन्होंने वोटर आई कार्ड बनवा लिया, बिहार में उन्होंने आधार कार्ड बनवा लिया, बिहार में उन्होंने राशन कार्ड बनवा लिया और केंद्र सरकार की मुफ्त की अनाज की योजना का फायदा भी उठा रहे हैं, सरकारी योजनाओं का फायदा भी उठा रहे हैं, तो क्या इसके लिए नीतीश सरकार और मोदी सरकार जिम्मेदार नहीं है? बिहार में 2005 से कौन मुख्यमंत्री है? पिछले लगभग 20 वर्षों से नीतीश कुमार ही बिहार में मुख्यमंत्री हैं। लंबे समय तक वो एनडीए गठबंधन के नेता के तौर पर ही मुख्यमंत्री रहे। लालू यादव के साथ 2 बार गए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए 18 महीने और 17 महीने का कार्यकाल, यानी लगभग 35 महीने का जो कार्यकाल है लगभग 20 वर्षों में, वो लालू यादव के साथ गए। बाकी लगभग 17 साल तो बीजेपी के साथ रहे। चलिए वो भी छोड़ देते हैं। 2014 के बाद केंद्र में किसकी सरकार है? एनडीए गठबंधन की सरकार है। नरेंद्र मोदी साहब लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उनकी पहली जो सरकार बनी थी 2014 से 2019, उसमें राजनाथ सिंह गृह मंत्री हुआ करते थे और 2019 के बाद यानी पिछले 6 वर्षों से अमित शाह गृह मंत्री हैं। तो इतने विदेशी घुसपैठिए देश में घुसकर सारे कार्ड बना ले जाते हैं, सारी सरकारी योजनाओं का फायदा उठाते हुए नजर आते हैं। तो सवाल यह उठता है कि जिम्मेदारी किसकी? क्या चुनाव आयोग ने सूत्रों के हवाले से जो यह खबर प्लांट की है, क्या इन अवैध घुसपैठियों के भारत में आने की जिम्मेदारी लेते हुए बिहार के मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन तीनों में से कोई व्यक्ति इस्तीफा देगा? या इन तीनों में से तीनों ही व्यक्तियों को क्या इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ एक बड़ा खिलवाड़ नहीं है? क्या यह राष्ट्र की सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ नहीं होने दिया गया? और इसके लिए जिम्मेदार बिहार में विपक्ष में बैठे लालू यादव और तेजस्वी यादव तो नहीं हो सकते। देश की राजनीति में विपक्ष में बैठे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी तो नहीं हो सकते। जाहिर सी बात है कि जिम्मेदार वही होंगे जो बिहार की सत्ता में 20 वर्षों से काबिज है और जो देश की सत्ता में पिछले 11 वर्षों से काबिज है। लेकिन यह सवाल कोई पूछ नहीं रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने जो सूत्रों के हवाले से खबर प्लांट की है, उसने इन्हीं तीनों नेताओं को फंसा कर रख दिया है, उलझा कर रख दिया है, बेनकाब करके रख दिया है।
और सिर्फ चुनाव आयोग ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अपने ही प्रधानमंत्री पर, अपने ही पूर्व प्रधानमंत्री पर, अपनी ही सरकारों पर सवालिया निशान लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और कैसे लगाते हुए नजर आ रहे हैं यह भी मैं आपको बताता हूं। आपके स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से जो यह खबर पोस्ट की गई है वो दिखा रहा हूं। और इसमें क्या लिखा है, बीजेपी की तरफ से लिखा गया है, बीजेपी फॉर इंडिया का यह ऑफिशियल एक्स अकाउंट है। चुनाव आयोग के SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान ने खोली फर्जी वोटरों की पोल। भारत की मतदाता सूची में नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के नागरिकों के नाम शामिल हैं। इनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज भी है। अब समझे विपक्ष लगातार चुनाव आयोग को क्यों निशाना बना रहा था, क्योंकि फर्जी वोटर हटे तो वोट बैंक ही उठ जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं कंफ्यूज हो गया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है और भारतीय जनता पार्टी के इस पोस्ट के क्या मायने हैं। विपक्ष जिम्मेदार है या सत्ता में बैठे हुए लोग जिम्मेदार है इस घुसपैठ के लिए। और इन घुसपैठियों के तमाम तरह के कार्ड, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो या अन्य तरह के कार्ड बनने के लिए, आप खुद सोचिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप किसको जिम्मेदार मानते हैं। और बात यहीं तक रहती तो कोई और बात थी। अब आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के जो हेड है अमित मालवीय साहब ने क्या पोस्ट किया, आपके स्क्रीन पर वो भी दिखा रहा हूं। वो लिख रहे हैं कि 2003 में जब आखिरी बार बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था तब राज्य में राजद की सरकार यानी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, लेकिन लालू प्रसाद परोक्ष रूप से सत्ता पर हावी थे। अब समझ आ रहा है कि वोटर रोल में विदेशियों के नाम कैसे शामिल हो गए। यह भी स्पष्ट हो रहा है कि दिल्ली से पटना तक सेकुलरिज्म के ठेकेदार इतने परेशान क्यों हैं। 2003 में अमित मालवीय साहब कह रहे हैं कि जब SIR हुआ था तो राज्य में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी। जरा गूगल पर जाकर सर्च कीजिएगा कि 2003 में केंद्र में किसकी सरकार थी। NDA गठबंधन की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। अब अमित मालवीय साहब या तो लालू यादव, राबड़ी देवी को निशाना बनाते बनाते नीतीश कुमार को निशाना बना रहे हैं। कह रहे कि उस समय अगर मुख्यमंत्री जिम्मेदार थे तो अभी भी तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे जो 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन जब वो नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश करते हैं तो फिर तीन उंगली उनकी तरफ भी चली जाती है कि जब 2003 का जिसका वो हवाला दे रहे हैं उस समय उन्हीं की NDA गठबंधन की सरकार थी। और अगर आज के माहौल में देखा जाए तो आज भी उन्हीं की NDA गठबंधन की सरकार है। पता नहीं वो नीतीश कुमार को घेरते घेरते अपने ही नेताओं पर उंगलियां उठा रहे हैं या नीतीश कुमार को घेरने के चक्कर में वो भूल गए कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है। लेकिन उलझन तो बढ़ गई है, कंफ्यूजन तो बढ़ गया है। कौन किसको फंसाना चाहता है, कौन किसके खिलाफ क्या बोल रहा है। और इससे भी बड़ी उलझन तो यह बढ़ गई है कि आखिर देश को चला कौन रहा है, बिहार को चला कौन रहा है। क्या बिहार का प्रशासन राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में है? क्या इस देश को राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं? क्या देश में इंडिया गठबंधन की सरकार है या NDA गठबंधन की सरकार है? प्रधानमंत्री आप रहेंगे, मुख्यमंत्री आप रहेंगे, सत्ता का सुख आप भोगेंगे और जब भी कुछ गलती होगी तो उसका ठीकरा विपक्षी राजनीतिक दलों पर फोड़ने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। और उससे भी एक बड़ा सवाल, जब ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ था तो एक खबर ये आई थी चुनाव आयोग के हवाले से कि कम 20% मतदाताओं के नाम कटेंगे। अब लोकसभा चुनाव से पहले 7 जनवरी 2025 को लोकसभा चुनाव से पहले जो वोटर लिस्ट जो प्रकाशित की गई थी उसमें 7,80,22,933 मतदाता थे। और 20% का जो दावा किया जा रहा है तो इसमें 1,60,00,000 मतदाताओं के नाम कट जाएंगे। क्या इस देश के लोकतंत्र के साथ, इस देश की चुनावी प्रक्रिया और चुनावी पद्धति के साथ इससे बड़ा मजाक कुछ और हो सकता है कि जिस चुनाव आयोग को यह अधिकार ही नहीं है वो चुनाव आयोग नागरिकता तय कर रहा है कि कौन भारत का नागरिक है और कौन नहीं है। और जिनको अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिनको भारत की नागरिकता के बारे में कहीं ना कहीं जांच करवाकर तय करना चाहिए, वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्र और बिहार दोनों जगह सत्ता का सुख भोग रहे नेता, उसका ठीकरा भी विपक्षी राजनीतिक दलों पर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस देश के लोगों को सोचना चाहिए कि वो बार बार बिहार में NDA गठबंधन को क्यों चुनाव जिता रहे हैं और दिल्ली में, दिल्ली की गद्दी पर, देश की गद्दी पर NDA गठबंधन को बार बार चुनाव जितवाकर क्यों नरेंद्र मोदी साहब को प्रधानमंत्री बनवा रहे हैं, अगर विपक्षी राजनीतिक दल ही इतने ज्यादा ताकतवर हैं, इतने ज्यादा पावरफुल हैं। हाँ, इसमें एक तथ्य और है
जो आपके सामने लाना जरूरी है। पिछले कुछ दिनों से केंद्र में सत्ता सुख भोग रहे, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बने चिराग पासवान साहब बार बार बिहार की धरती पर जाकर बिहार की पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर बिहार की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, नीतीश कुमार को असफल मुख्यमंत्री बताते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए गठबंधन का नेता बिहार में नीतीश कुमार ही है। उन्हीं नीतीश कुमार की हर तरह से वो असफलता की गाथा, असफलता की कहानी बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसी एनडीए गठबंधन के तौर पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं। और ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि चिराग पासवान जो कुछ बोल रहे हैं, जुबान उनकी जरूर है, लेकिन जो भाषा और जो स्क्रिप्ट है वो भारतीय जनता पार्टी की है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बिहार की नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री बने विजय सिन्हा ने भी साफ साफ कह दिया कि बिहार में पुलिस की कमजोरी के कारण, बिहार में पुलिस प्रशासन की कमजोरी के कारण अपराधी तत्व हावी हो रहे हैं। और पुलिस प्रशासन कमजोर है तो जिम्मेदार कौन है? पुलिस को संभालने वाले जो बिहार में गृह मंत्रालय भी संभाल रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब। तो चिराग पासवान का अटैक करना, विजय सिन्हा का बयान देना और चुनाव आयोग का सूत्रों के हवाले से खबर प्लांट करना, इन सबका लब्बो लुआब एक ये भी निकल सकता है कि ये सब ये साबित करना चाहते हैं कि बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब फेल हो गए हैं, असफल हो गए हैं, उन्हें सत्ता से हट जाना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग द्वारा सूत्रों के हवाले से जो खबर प्लांट की गई है वो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर भी सवालिया निशान तो लगाते ही हैं। पता नहीं किस तरह से, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था आपको कि मैं तो इस पूरे मसले को लेकर कंफ्यूज हो गया हूं। अगर आपको कुछ समझ आया तो आप ही कमेंट करके बताइएगा कि आखिर इस देश का चुनाव आयोग चाहता क्या है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में चल क्या रहा है, एनडीए गठबंधन के अंदर चल क्या रहा है, और एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि सब की पोल एक एक करके खुलते हुए नजर आ रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते फिर आपसे अपील, आग्रह, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका इस स्टोरी के बारे में क्या मानना है। संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आपके स्क्रीन पर QR कोड भी चल रहा है, आपका मन करे, आपकी इच्छा हो तो छोटी छोटी राशियों के जरिए हम तक अपनी आर्थिक सहायता भी पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप सब सही सलामत रहिए, भगवान से यही प्रार्थना है। नमस्कार।